हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल प्रशंसा ऑनेस्ट एजुकेशन पे। और मैं श्वेता प्रकृति आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एनसीईआरटी कैसे पढ़ें, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें या एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना चाहिए। तो एनसीईआरटी में आपका सब्जेक्ट्स हो जाते हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, है ना। ये इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स यहाँ लिखा हुआ है। तो इन सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ें, और पढ़ने पे जो है वो बोरियत लगती है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो जब एक दो चैप्टर पढ़ते हैं तो आपको बोर महसूस होने लगता है कि कैसे पढ़ें इसको। तो इस पे ही आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे पढ़ें। देखिए, जब आप चैप्टर 1 निकालते हैं एनसीईआरटी, जैसे हिस्ट्री की एनसीईआरटी आप पढ़ना शुरू करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी जब निकाल के आप लोग खोलते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो पहला चैप्टर आता है। तो उसको क्या काम करना है, आपको फर्स्ट रीडिंग लगा देनी है विदाउट पेन और पेंसिल हाथ में लिए हुए। क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग कैसे करनी है, सीधा आराम से स्टोरी के जैसे, कुछ समझना नहीं है, कुछ प्रेशर नहीं देना है, ठीक है। आराम से उसको पढ़ जाना है, पहला चैप्टर को पढ़ लिए। सेकेंड रीडिंग कैसे करनी है, हाथ में आपको पेंसिल लेना है। क्या लेना है, पेंसिल लेना है। और जब आप सेकेंड रीडिंग लगाइएगा ना, फर्स्ट रीडिंग मुश्किल से आपको 10 मिनट 8 मिनट 10 मिनट लगेगा पढ़ने में, हो गया फर्स्ट रीडिंग। जब सेकेंड रीडिंग लगाइएगा तो हाथ में क्या होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए। हाथ में क्या होना चाहिए, पेंसिल। और जब आप उसको पढ़ें, तो जब आप उसको पढ़िएगा खुद आपको लगेगा कि कौन सा पॉइंट जो है जिसको हमको अंडरलाइन करना है। और ये सब चीज़ करने से पहले हर चैप्टर में आपको क्या दिया रहता है, क्वेश्चन आंसर दिया रहता है। क्या दिया रहता है, क्वेश्चन आंसर होगा, या फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या टिक द करेक्ट होगा। ये सब कुछ हर चैप्टर में दिया रहता है ना। तो सिर्फ पढ़ना ही काम नहीं है कि सीधा आप पूरा पढ़ जाते हैं, हिस्ट्री पढ़ लिए, पॉलिटी पढ़ लिए, साइंस पढ़ लिए, पढ़ के पंडित हो गया, ऐसा नहीं है। तो उस चैप्टर के अंत में क्या रहता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं। या तो आपको टिक करने का होगा 4-5 क्वेश्चन, या फिर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, या फिर मैच द कॉलम, कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो जब आप फर्स्ट रीडिंग लगा लीजिएगा, देन आपको क्या करना है, फर्स्ट रीडिंग के बाद आपको क्या करना है, कहाँ जाना है, क्वेश्चन आंसर जहाँ पे रहता है उस पेज पे जाना है, और उसको एक झलक उसको भी देख लेना है कि क्या है, नहीं है। और जब आप सेकेंड रीडिंग लगाइएगा तब जा कर के ये भी आपके माइंड में रहेगा। फिर आप उसको महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उसको आप अंडरलाइन कर सकिएगा, ठीक है। उसको आप अंडरलाइन कर सकिएगा। तो अंडरलाइन कर लिया। थर्ड रीडिंग में बस जो आप अंडरलाइन किए बस उसको पढ़ लीजिए, तो आपके दिमाग में वो पूरा चीज़ बैठ जाएगा। पूरा चीज़ क्या होगा, बैठ जाएगा। वो कभी भी आप उसको भूल नहीं सकते। देखिए, जब आप एक किताब पढ़िएगा इस पैटर्न पे, जैसे मैं बताई हूँ उस तरीके से जब आप पढ़िएगा, तो फर्स्ट जैसे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को ख़त्म करने में क्लास 6 की थोड़ा सा समय लगेगा। जब आप इस पैटर्न को फॉलो करते रहिएगा तो आपका स्पीड क्या होगा, स्पीड आपका बढ़ जाएगा। पढ़ने का स्पीड क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। इस स्थिरता के साथ जब पढ़िएगा तो आपको मज़ा भी आएगा, उसका फैक्ट भी आप समझ पाइएगा, और आपका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व होगा। चूँकि हम लोग जिस कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, 72वीं बीपीएससी। देखिए, एनसीईआरटी जो है ना, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं जीएस के लिए, वो जो है आपको हर एग्ज़ाम में ये काम आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीपीएससी में, कुछ भी अगर आप टीआरई 4 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी चीज़ का है ना, कि दरोगा में, एसएससी में, कहीं भी ये जीएस आपको काम आएगा। और ख़ास करके एनसीईआरटी जिसको आधार माना जाता है, क्या माना जाता है, जिसको आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं तो उसका आधार क्या है, एनसीईआरटी को पढ़ना। क्या है उसका, एनसीईआरटी को पढ़ना। तो जैसे मैं आप लोगों को बताऊँ कि फर्स्ट रीडिंग करना है, पहले आराम से उसको पढ़ जाना है किताब को, फिर क्या देखना है, क्वेश्चन आंसर उस चैप्टर में जो दिया गया है उसको एक नज़र देख लेना है। फिर सेकेंड रीडिंग जब करेंगे
तो जो जो महत्वपूर्ण चीज़ होगी उसको हमको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। एंड देन थर्ड रीडिंग में स्मूथली इसको फिर से एक बार पढ़ जाना है, तब जा कर के आपका क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व होगा। पिछले 71वीं बीपीएससी में देखें या फिर 70th में देखें, 70वीं बीपीएससी में देखें, तो हम पाएंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है लगभग 60 to 70% क्वेश्चंस जो हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, तो एनसीईआरटी से ही पूछे गए। कहाँ से पूछे गए हैं, एनसीईआरटी से पूछे गए। तो 60 to 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो क्यों ना हम उसको अच्छे तरीके से बारीकी से उसको पढ़ें। ठीक है, जब 3 बार आप उसको पढ़ जाइएगा एक चैप्टर को, क्या आप उसको भूल पाइएगा। फिर क्या है कि फिर यहाँ आपको तो टेस्ट कराई ही जाती है, 2-3 चैप्टर आपको पढ़ाने के बाद जो है वो मैं आप लोग का टेस्ट लेती हूँ, 10 नंबर का लेती हूँ। उससे आपकी तैयारी और क्या होगा, वो मजबूत हो जाती है। तो इस पैटर्न पे आप लोग को पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिस्ट्री ही, सेम पैटर्न सब चीज़ लागू होगा हर सब्जेक्ट पे। यही चीज़ आप लोग को फॉलो करना होगा हर सब्जेक्ट पे, तब जा कर के आप लोग का एनसीईआरटी तैयार हो जाएगा। फिर हम लोग स्टैंडर्ड बुक की तरफ चलेंगे। ओके, तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।